क्या दिवालिया होगा ट्विटर? एलन मस्क ने क्यों किया ये ऐलान? मस्क के दिमाग में चल क्या रहा है? दौलत के नशे में चूर एलन मस्क ने ट्विटर को क्या खरीदा, खुद को भगवान समझ बैठे। नतीजा ये हुआ कि अब ट्विटर पर दिवालिया होने का संकट खड़ा हो गया है। आज ट्विटर जिस हाल में पहुंच गया है, अगर आप उसका कारण जानेंगे तो आप भी बोलेंगे कि ये तो होना ही था। दरअसल जिस तरह से एलन मस्क में ट्विटर के खरीदने के बाद गुरूर पैदा हुआ और एक के बाद एक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया, उसे देख कंपनी के कई सीनियर अधिकारियों ने मस्क को अपना इस्तीफा भेज दिया, जिसके बाद कंपनी पर अब बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बात यहां तक आ गई है कि अब एलन मस्क ने ट्विटर में काम करने वाले कर्मचारियों को कॉल पर बताया कि वो दिवालियापन से इनकार नहीं कर सकते हैं। यानी अगर मस्क का यही रवैया रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ट्विटर को दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। यानी जो मस्क ट्विटर को मोटी रकम में खरीदने के बाद हवा में उड़ रहे थे, अब वो जमीन पर आते दिखाई दे रहे हैं। आपको याद दिला दें कि एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा था और अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्विटर की वित्तीय स्थिति पर संकट मंडरा रहा है। क्रेडिट एक्सपर्ट्स ने तभी कह दिया था कि इस महंगे सौदे का ट्विटर की वित्तीय स्थिति पर सीधा असर पड़ने वाला है। ट्विटर के दो बड़े एग्जीक्यूटिव्स योएल रोथ और रॉबिन व्हीलर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बुधवार को मस्क के साथ ट्विटर स्पेस चैट को मॉडरेट किया। यहां विज्ञापन दाताओं के दूर होने की चिंताओं को शांत करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि रोथ और व्हीलर ने इसे लेकर पूछे गए सवालों पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले गुरुवार को ट्विटर की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ली केसनेर ने ट्वीट करके बताया था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। इतना ही नहीं, चीफ प्राइवेसी ऑफिसर डेमिन किरान और मुख्य अनुपालन अधिकारी मेरियन फोगाटी भी रिजाइन कर चुकी हैं। इन इस्तीफों ने ट्विटर की खस्ता वित्तीय हालत की ओर इशारा किया है। वहीं यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने कहा कि इन 3 प्राइवेसी एंड कंप्लायंस अधिकारियों के पद छोड़ने के बाद ट्विटर को लेकर चिंतित हैं। इन अधिकारियों के कंपनी छोड़ने के निर्णय से ट्विटर के लिए नियामक आदेशों के उल्लंघन का जोखिम खड़ा कर दिया है, जिसके बाद हाल ही में ट्विटर के सभी कर्मचारियों के साथ अपनी मीटिंग के दौरान मस्क ने इस बात की चेतावनी दी है कि कंपनी को अगले साल अरबों डॉलर का घाटा हो सकता है। वहीं ट्विटर की भारतीय यूनिट को 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में करीब 32 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ट्विटर इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में 7.76 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का कर्मचारी खर्च 2020 और 21 में 43.25 करोड़ रुपए से रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान 3 गुना बढ़कर 136.81 करोड़ हो गया था। हालांकि ट्विटर इंडिया का राजस्व वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में लगभग 82% बढ़कर 156.75 करोड़ हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 86.36 करोड़ रुपए था। दरअसल मस्क के सौदे ने ट्विटर को निजी बना दिया है। प्लेटफॉर्म के बोर्ड को भंग कर दिया गया और सीईओ के रूप में उनकी एक तरफा शक्ति को बढ़ा दिया गया है। मस्क के पास ट्विटर का मालिकाना आते ही विज्ञापन देने वाले दूर जाने लगे। इससे कंपनी को हर दिन $4 मिलियन का नुकसान होने लगा। ट्विटर के पुनर्गठन की मस्क की योजना शीर्ष अधिकारियों की छटनी के साथ शुरू हुई। कर्मचारियों को ज्ञापन में मस्क ने छटनी का बचाव, ट्विटर को स्वस्थ रास्ते पर रखने का प्रयास और कंपनी की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए दुर्भाग्य से आवश्यक के रूप में किया। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।